नमस्कार। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हर बिजनेस में एक ऐसी लागत होती है जो दिखती नहीं पर हर दिन मुनाफे को अंदर ही अंदर खा रही होती है। और पेट्रोल पंप बिजनेस में भी ये है। मजे की बात तो ये है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। तो एक सीधा सा सवाल है, पेट्रोल की जो एक कागज की पर्ची कटती है, उसकी असली कीमत क्या है? कभी सोचा है? अरे नहीं नहीं, उस कागज के टुकड़े की बात नहीं हो रही कि कुछ पैसे का होगा। असली लागत, असली खर्च तो उस कागज में नहीं, बल्कि उसको संभालने के पूरे प्रोसेस में छिपा है। जी हाँ, खर्च कागज का नहीं है। खर्च है उस प्रोसेस का, वो पूरा का पूरा झंझट जिसे आपकी टीम हर एक पर्ची के लिए दिन में सैकड़ों बार दोहराती है। और ये खर्च कितना है? यकीन मानिए, जितना सोचा होगा उससे कहीं ज्यादा है। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। तो अब जरा हिसाब किताब करते हैं। और हाँ, ये कोई हवा हवाई बातें नहीं होंगी। हम आपके ही बिजनेस के असल नंबरों की बात करेंगे। अच्छा, मान लीजिए एक स्टाफ है जिसका काम ही इन सारी पर्चियों का हिसाब किताब मिलाना है, मतलब रिकॉन्सिलेशन करना। अब आज के टाइम में उसकी औसत सैलरी कम से कम 20,000 रुपये महीना तो होगी। अब ये जो स्टाफ है वो एक दिन में कितनी पर्चियां हैंडल कर लेता होगा? करीब करीब 300, मतलब महीने की हो गई लगभग 9,000 रसीदें। ये एक एवरेज है, इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है। तो आप गणित बहुत सीधा सा है, उस स्टाफ की सैलरी को महीने भर में संभाली गई रसीदों से डिवाइड कर दीजिए। इससे क्या मिलेगा? इससे मिलेगी हर एक पर्ची की छिपी हुई लागत। और वो नंबर निकल कर आता है करीब 2.5 रुपए। हाँ, 2.5 रुपए हर एक कागज की पर्ची पर। वही पर्ची जो शायद अब तक मुफ्त की लगती थी, वो असल में 2.5 रुपए की पड़ रही है। और सुनिए, ये तो सिर्फ स्टाफ की लागत है। बल्कि सच कहूं तो ये 2.5 रुपए भी कम है। अरे इसमें उस फिलर का टाइम तो हमने जोड़ा ही नहीं जो हाथ से पर्चियां बनाता है। सोचिए जरा, अगर वो भी जोड़ लें, या कभी कोई पर्ची खो गई या हिसाब में कोई गलती हो गई, तो ये लागत आराम से 2 रुपए से लेकर 5 रुपए तक पहुंच जाती है, हर एक पर्ची पर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ आधा सच है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम आपके सबसे बड़े क्लाइंट्स, मतलब ट्रांसपोर्टर्स, उनकी लागत को भी इसमें शामिल करते हैं। अब जरा यहां देखिए, वही एक पर्ची जिसे प्रोसेस करने में आपको 2.5 रुपए लगे, उसी पर्ची को प्रोसेस करने में आपके ट्रांसपोर्ट क्लाइंट को लगभग 10 रुपए का खर्च आता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके पास भी तो अपना स्टाफ है, अपना सिस्टम है। तो 2.5 रुपये आपके, 10 रुपए क्लाइंट के, मतलब एक छोटी सी कागज की पर्ची की कुल लागत 12 रुपए से भी ज्यादा हो गई। सोचिए जरा। अब सवाल उठता है कि भाई इतना पैसा जा कहां रहा है, ये लागत इतनी ज्यादा है क्यों? चलिए अब इस एक कागज की पर्ची के पूरे सफर को समझते हैं कि ये कहां कहां से होकर गुजरती है। देखिए होता क्या है, पहले हाथ से स्लिप लिखी जाती है, फिर कोई उस डेटा को एक्सेल में डालता है, फिर क्लाइंट को व्हाट्सएप या कॉल करके बताया जाता है, फिर महीने के आखिर में मैनुअल बिलिंग स्टेटमेंट बनता है, फिर जब पेमेंट आता है तो उसका मिलान होता है, और पेमेंट लेट हो जाए तो रिकवरी के लिए पीछे पड़ना पड़ता है। अब इस पूरे 6 स्टेप के झमेले में सोचिए गलतियों की, फ्रॉड की और देरी की कितनी ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस पूरी सिरदर्दी को जड़ से ही खत्म किया जा सकता है? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे नए तरीके की जो काम करने का अंदाज ही बदल देगा। ये जो नई डिजिटल प्रक्रिया है, इसमें वो 6 लंबे लंबे स्टेप्स बस एक क्लिक में सिमट जाते हैं। जी हां, बस एक क्लिक। जैसे ही तेल भरा गया, क्लाइंट को तुरंत एक डिजिटल कंफर्मेशन मिली और हिसाब किताब सब ऑटोमेटिक। बस कहानी खत्म। पर रुकिए, ये सिर्फ पैसे बचाने की मशीन नहीं है। नहीं, ये बिजनेस को चलाने का एक कहीं ज्यादा बेहतर, एक स्मार्ट तरीका है। और ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला है पूरा कंट्रोल, मतलब अब बिजनेस किसी एक अकाउंटेंट के भरोसे नहीं है। वो छुट्टी पर है तो भी काम नहीं रुकेगा, बिजनेस आपकी उंगलियों पर चलेगा। दूसरा, पूरी ट्रांसपेरेंसी, हर लेन देन टाइम स्टैम्प के साथ रिकॉर्ड होता है, कोई बदल नहीं सकता, कोई हेरफेर, कोई बैकडेटेड एंट्री इम्पॉसिबल। और तीसरा, रेडिकल सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो काम घंटों का था वो अब मिनटों में होगा। मैनुअल डेटा एंट्री खत्म, और वो भी बिना किसी गलती के। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, इसे अपनाकर सिर्फ अपना पैसा नहीं बचाया जा रहा है, आप अपने क्लाइंट का भी पैसा बचा रहे हैं, हर पर्ची पर 10 रुपए। और जब आप अपने क्लाइंट का पैसा बचाते हैं तो आप सिर्फ एक सप्लायर नहीं रहते, आप एक इंडिस्पेंसेबल पार्टनर बन जाते हैं। एक ऐसा पार्टनर जिसके बिना उनका काम चलना मुश्किल है।
तो मैं बस एक ही सवाल के साथ इसे खत्म करूंगा। अब जब असली लागत पता है, जब नंबर इतने साफ साफ सामने हैं और एक बेहतर, सस्ता, आसान तरीका भी मौजूद है, तो क्या उसी पुरानी, महंगी और थकाऊ प्रक्रिया से चिपके रहने में कोई समझदारी है? फैसला अब आपको करना है।